आज की क्लास में हम राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन दुर्ग कुंभलगढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 ईस्वी को वार शनिवार को करवाया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी हैं और यह किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्ग से हम पूरे कुंभलगढ़ पर नजर रख सकते हैं। यह दुर्ग घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बना हुआ है। यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पर अजेय रहा है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, दीवार व आवासीय इमारतें बनाई गई है और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया है। वहीं इसके ढलान वाले भाग हैं, उनका उपयोग जलाशयों के लिए किया गया है और इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया है। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है, जिसे हम कटारगढ़ के नाम से जानते हैं। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों और सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है। वह कुंभा महल सबसे ऊपर है और बादल महल में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसीलिए हम इसे महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा था और यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बीता था। उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही देखी जाती है। महाराणा उदय सिंह ने भी पन्नाधाय को इसी दुर्ग में छिपा कर पालन पोषण किया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे थे। इस प्रकार इस दुर्ग के बनने के बाद से ही यह आक्रमण झेलना शुरू हो गए थे, लेकिन एक बात को छोड़कर यह दुर्ग प्रायः अजेय ही रहा है। इसको कोई नहीं जीत पाया था। इस दुर्ग में कई दुखांत घटनाएं भी घटी है। जिस प्रकार महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका, वहीं सूरवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदय सिंह द्वारा राज्य की पिपासा में मारे गए थे। अर्थात उदय एक पितृहंता के रूप में प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थस्थली रहा है। मांड गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते रहते हैं। यह गीत है, कुंभलगढ़ कटारगढ़ पाजिज अवलन फेर, सांवले मत दे साजना बंसुज कुंभलहेर। अर्थात इस किले की ऊंचाई के संबंध में भी अबुल फजल ने लिखा है कि इस दुर्ग की ऊंचाई इतनी है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। और कर्नल जेम्स टोड ने भी
अपनी बुक में इसका वर्णन करते हुए इसे दुर्भाग्य स्वरूप की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग को रखा है तथा कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों कंगूरों के कारण एट्रस्कन से की है। इस प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग प्राचीन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग था। यह अपनी अजेयता के कारण राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।